क्या सचमुच ईश्वर जैसी, भगवान जैसी कोई ऐसी सत्ता मौजूद है जो हम पर शासन कर रही है या हमें चला रही है? क्या ऐसी कोई शक्ति, कोई चीज़ है जो हमारे सुख दुख का कारण है, जो हमें चलाती है, हमें बनाती है, हमें मिटाती है ना? इस प्रकृति को रचती है, प्रकृति को बदलती है। देखो, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे कोई सत्ता है या नहीं है। ये सवाल ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि देवी देवता जैसी कोई सत्ता है, हमें नियंत्रित करने वाली कोई चीज़ है। हमें ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमें ये देखने की ज़रूरत है, तुम्हें ये देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा पदार्थ है, कारण है, स्थिति है कि जो तुम्हें ये प्रश्न पूछने के लिए, ये प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है। समझे? वो कौन है, वो कौन सी स्थिति है, इसके पीछे क्या है, वो कौन है जो इस प्रश्न को पूछ रहा है, और वो प्रश्न आ कहाँ से रहा है कि देवी देवता होते हैं, ये होते हैं, ऐसे होते हैं। ये कौन है और ये प्रश्न क्यों आ रहा है, और ये प्रश्न प्रारंभ में क्यों नहीं था, अभी ही क्यों मौजूद है, और ये प्रश्न सिर्फ तुम ही क्यों कर रहे हो? पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, नदियाँ क्यों नहीं कर रही हैं? इसको देखो, ये ज़रूरी है तुम्हें देखना। और पेड़ पक्षी पौधों इन सभी को छोड़ दो, खुद को देखो। तुम ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? तुम आखिर पाना क्या चाहते हो? तुम आखिर बदलना क्या चाहते हो? तुम आखिर होना क्या चाहते हो जो तुम ये प्रश्न करते हो? तुम स्वयं को मुक्त समझते हो, तुम स्वयं को केंद्र समझते हो, तुम स्वयं को कहीं ना कहीं विशेष समझते हो, तभी तुम कहीं ना कहीं कुछ बन बैठे हो। तुम कहीं ना कहीं कुछ हो जो तुम्हें लगता है मैं ये हूँ और ये हो रहा है, तभी तुम ये प्रश्न करते हो। उसको देखो, उसको समझो, है ना? तुम्हारे अंदर जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी तुम एक्टिविटी करते हो, उसके पीछे कारण होता है। उसको देखना पड़ता है, ना कि जिसको, जो सामने है उसको तुम देख रहे हो। उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम बौखते रह जाओगे, तुम्हारी, है ना, समय और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो तुम व्यर्थ के चीज़ों में एक से एक बेवकूफ़ हैं, एक से एक बेवकूफ़ लोग हैं जो छोटे छोटे बातों पर क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। कोई को तो इस पर भी झगड़ा करता है कि मांस खाना गलत है कि सही है, जीवों को दंड करना गलत है कि सही है ना, हत्या करना गलत है कि सही है ना। बहुत सारे लोग एक से एक चीज़ बनाते हैं। कोई बोलता है वो मांस खाता है वो गलत है, ये ऐसे करता है वो गलत है। वो सब गलत है कि नहीं, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये प्रश्न कौन कर रहा है और ये देख कौन रहा है, क्या गलत है क्या सही है, ये निर्धारित कौन कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। उसे निर्धारित करने की ज़रूरत ही क्यों है? उसे निर्धारित करने की ज़रूरत ही क्यों है?
इसका मतलब वो कहीं ना कहीं खुद में बहुत होशियार है, वो खुद को कहीं ना कहीं अंदर बहुत होशियार समझ रहा है। मैं ये जानता हूँ, मैं उतना जानता हूँ, मैं ये उखाड़ लूँगा, मैं ये बना दूँगा, मैं ये निर्माण कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो इतना अहंकारी है, इतना अहंकारी है, और उसे अपने अपने इस मस्तिष्क पर और इस प्रकृति के छोटे से यंत्र पर इतना उसको अभिमान है, वो जानता नहीं है। वो लगता है कि मैं मुक्त हूँ, लेकिन वो बहुत अभिमानी है, इतना अभिमानी है कि इस सत्ता के पीछे जो है उसके तलाश में निकल जाता है, इस प्रकृति के पीछे जो है उसकी खोज में निकल जाता है। खुद नहीं देखता कि मैं किस स्वार्थ के सिद्धि के लिए इन प्रश्नों के पीछे भाग रहा हूँ। मेरे अंदर कौन सा स्वार्थ है, कौन सी एक असुप्त इच्छा है, एक इतनी गहराई में छुपी हुई वासना है जो हमें उस प्रश्न को जानने के लिए, उस प्रश्न को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। समझे? वो इस प्रकृति के स्वामी को ढूंढने निकला है। समझे? वो उन शब्दों के पीछे निकला है जो शब्द सुनाई दे रहा है, इन प्रकृति के स्वामी के, ब्रह्मांड के स्वामी के विषय में सोचता है। लेकिन वो देखता नहीं कि वो अपने कितने तुच्छ स्वार्थ के लिए, या तो उसकी स्वार्थ उसके शरीर से जुड़ी होती है, ऐसे सब कुछ तो शरीर प्रकृति ही है, उसके स्वार्थ उसके होशियारी से जुड़ी हुई होती है। उस होशियार खुद को खूब समझता है। इसलिए तुम जो हो, तुम इस होशियारी को समझो कि कौन सा होशियार बंदा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे जहन में बैठा हुआ है, तुम्हारे आसपास बैठा हुआ है, जो तुम्हें ये अधिकार दे रहा है, प्रश्न दे रहा है, तुम्हें ये प्रेरित कर रहा है, तुम्हें वो आगे की ओर ढकेल रहा है कि ये प्रश्न करो नहीं तो कुछ हो जाएगा, उस देवता की तलाश करो नहीं तो कुछ हो जाएगा, है ना? कोई मांस खा रहा है तो उसको गलत ठहराओ नहीं तो कुछ हो जाएगा। कोई नाली, कोई गंदगी में लेटा हुआ है, उसको उठाओ नहीं तो कुछ हो जाएगा। उसको देखो ना, कोई दुखी बैठा है, इसको थोड़ा दान कर दूं, उसको देखो वो कौन है जो खुद को बहुत होशियार समझ रहा है कि मैंने दान कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने ये बना दिया है, मैं इसकी खोज में निकल गया हूँ, मैं ये करने में एक्सपर्ट हूँ, मैं ये बनाने में एक्सपर्ट हूँ। उसको देखो, वही देखना ही जीवन है तुम्हारा। उसी को देखो, उसी को जानकर तुम स्वयं को जान सकते हो, न कि किसी की तलाश करके। अपने मूल को देखो, वो कौन है जो इतना इतना प्रपंच रच रहा है तुम्हारे आसपास, वो कौन है जो इतने सारे प्रश्न कर रहा है, वो तुम्हारे शरीर में कौन सी उत्तेजना है, वो कहाँ से आ रहा है, उसको देखो। और ये देखते देखते जानते जानते तुम मौन हो जाओगे, और जब तुम मौन होते हो तो तुम सहज होते हो, और उसी क्षण तुम्हें इस बात का बोध होता है कि तुम क्या हो, बस तुम हो। क्या हो? तुम हो तो कुछ भी नहीं, और जो कुछ भी सामने दिख रहा है वो तुम ही हो। प्रत्येक क्षण जो हो रहा है वो तुम ही हो रहे हो, और कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये अंतिम वो समर्पण है, वो अंतिम प्रेम है, जहाँ सब कुछ आकर मिल जाता है। नहीं तो उस अतृप्त वासना को अंदर दबाए रहो और इस संसार को चलाते रहो, और तुम कर्ता के अभिमान में पड़े रहो। तुम देखते नहीं, इस संसार के जो भी चीज़ हैं तुम्हारे नियंत्रण में 1%, 0.001% भी नहीं है। तुम्हारे ये संसार, तुम्हारे कुछ भी जो भी हो रहा है तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तुम खुद को बनाने वाले समझते हो, खुद को निर्माण करने वाले समझते हो, मैंने ये कर दिया। लेकिन तुम देखते नहीं कि एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है, ये कहाँ से आ रही है। उसको देख लो और चुपचाप इस क्रिया प्रक्रिया से अलग हो जाओ, अर्थात साक्षी हो जाओ।
तुम हो ही नहीं। साक्षी का मतलब तुम हो ही नहीं, कहीं भी नहीं हो, इस प्रक्रिया में तुम कहीं भी नहीं हो, बस तुम हो, और तुम्हारा होना ही सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। और वही होकर तुम सब कुछ हो सकते हो, और सबको गले लगा सकते हो, सबको सही चीज़ दे सकते हो और सही चीज़ ले सकते हो, और सब जैसी वहाँ कोई चीज़ नहीं, वो तुम ही होते हो, है ना। वहाँ ना कोई दुख होता है, ना आनंद होता है, ना प्रेम होता है, बस तुम ही होते हो, और तुम जो हो बस हो, और वही सब कुछ। लेकिन जिस क्षण तुम अहंकार से प्रेरित हो जाते हो गए हो जिस क्षण से, उस क्षण से ये भासती हुई दुनिया तुम्हें कुछ अलग ही दिखती है। ये दुनिया यथार्थ है, लेकिन इस दुनिया को तुमने जो इस पर पर्दा चढ़ा रखा है, वो भासता है तुम्हें उल्टा पुल्टा गलत। इस बात को ध्यान रखो, और निरंतर तुम लगे रहो। उसको देखो जो इतने सारे प्रश्न कर रहा है, उसको देखो जो दूसरे को दोषी ठहरा रहा है, उसको देखो जो दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको देखो। वही देखकर तुम खुद को इस भवसागर से निकाल सकते हो, और जब तुम देखते रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने थके हुए और कितने कमज़ोर, और इस ज्ञान के अथाह सागर में तुम धूल के कण के बराबर भी नहीं हो। उसी क्षण तुम्हें समर्पण का भाव होगा, और वही समर्पण तुम्हारे प्रेम होगा, और वहीं से तुम उस अनंत ब्रह्मांड में, उस अनंत सत्य में तुम मिल जाओगे, गायब हो जाओगे, बस तुम हो, और वहीं से तुम प्रकट हो। बाकी बात इस मानव बुद्धि से और कितना सुनोगे, कितना पढ़ोगे। जीवन तुम्हारा बहुत सिंपल है। होशियारी करना बंद करो, अंदर से होशियार होना बंद करो, अपने चालाकी, अपने धूर्तता को एक बगल रखो, फिर देखो जीवन मस्त है। कुछ भी नहीं है जीवन में, कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस है, सब कुछ शून्य है, जैसा है वैसा है। शून्य का मतलब ये मत समझ लेना कुछ भी नहीं, शून्य का मतलब यथार्थ, जैसा है वैसा, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, बस है। तुम खुद से आगे बढ़ो। शब्दों के माध्यम से इसे नहीं जाना जा सकता। शब्दों के माध्यम से हम थोड़ा इधर उधर सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं।